नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 17 दिसंबर 2025 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट हैं, चाहे वो नए वाला आलू हो पंजाब हरियाणा का, या फिर ये LR आलू है जो अपना ये भी पंजाब हरियाणा ही आ रहा। इसके अलावा पुराने आलू जितने भी हैं यूपी के आ रहे जी इस समय। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। राकेश भाई साहब के पास। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार राणा जी, नमस्कार। कैसे हो जी भाई साहब? बहुत बढ़िया, आप सुनाओ कैसी रिपोर्टें चल रही, बिक्री कैसी जी आजकल, कैसे कैसे बाजार चल रहे जी? बिक्री राणा जी बैठो आपको मालूम ही है, परसों वो थोड़ा इलेक्शन की वजह से राइवल कम हुई थी तो बाजार 100-150 रुपये चढ़ गया था। ठीक है जी। और कल से फिर वापस आ गए हैं बाजार। तो 85-90 गाड़ी थी कल नई की राइवल। अच्छा जी। उसमें भी 17 गाड़ी बैलेंस रह गई थी। ये 17 रह जाती है, फिर रेट देख के रोक लेते हैं जिनको। इनका क्लियर कर दो जी, क्या कारण है? देखो कारण ये है, उसमें मुझे लग रहा है ज़्यादातर संबल की रुकी थी। संबल वालों का जो व्यापारी है, किसान है ना, वो पंजाब की तरह नहीं है, वो आराम से बेचता है। ठीक है जी। मैं ना बेचूं भी कह देता है, और पंजाब का किसान कभी भी ना कहता मैं ना बेचूं। वो तो पंजाब वाले तो कहेंगे भी दे जी। मतलब उनको पता है कि बाजार भाव बिक रहा है तो बेचना है। ठीक है जी। तो संबल के आलू ज्यादातर व्यापारियों के होते हैं, किसानों के कम होते खरीद हैं। के होते हैं जी। खरीद के होते हैं। ठीक है जी। वहाँ व्यापारियों का ज्यादा प्रचलन है, किसान डायरेक्ट कम आता है, व्यापारी ही काम करते हैं। जैसे चंदोसी हो गया, संबल एरिया हो गया, किसान भी आते हैं, ऐसा नहीं किसान नहीं आते। 70% व्यापारी संबल। यानी बारह नहीं खा रहा था जी कल तक उनको? हाँ, बारह नहीं खा रहा होगा, रोक लिया होगा। खर्चे पड़ जाते हैं गाड़ी के। नहीं, परसों का रेट सुन के आई थी ना जी गाड़ियाँ। अच्छा। परसों 6, 6.25, 650 तक संबल बिक गया था। ठीक है जी। कल 500-500 रुपए बिक रहे। 100 का नोट उड़ता हो कट्टे के पीछे तो तकलीफ तो होती है। भारी डिफरेंस पड़ा जी उस वजह से ये थोड़ा लेने के बाद खर्चे नहीं है, खेत में से लेने के बाद। हाँ जी। बुराई का खर्चा, बोरी पल्ली जो भी है जी, गाड़ी का खर्चा, सब खर्चे जुड़ते हैं जी। तो ऐसे ही आज वो बैलेंस मिला के 86 गाड़ी है, 4-5 और आ गई होगी। 90+ गाड़ी की राइवल है नए की। अच्छा जी। जिसमें 53 पंजाब बेल्ट की है और 33 गाड़ी जो है संबल की है। आज संबल बढ़ गया जी। और हाँ जी। और जो लाल नया है वो भी 14, 15, 16 गाड़ी तक राइवल पहुंच गई थी। आज 7 गाड़ी है वो लाल। अच्छा घटा है। LR मुझे लग रहा पीछे शायद खेतों में तेज है, क्योंकि यहाँ पे 500 से 550 की पोजीशन रह गई है इसकी LR की। हाँ जी जी। वाले की। ठीक है जी। मेरे पास थी गाड़ी, साथ में गुल्ली आई है। LR तो बिक गया, गुल्ली बची हुई है। अच्छा जी। तो गुल्ली बची होगी खेत में किसान के पास 170-80 कट्टा। अच्छा तो जी। साथ में 200-250 कट्टा LR डाल के गाड़ी बना दी थी। ठीक है जी। LR मोटी साइज था, अच्छा था, ग्रेडिंग अच्छी थी। ये लेके रखा जी किसी ने? हाँ, किसी ने लेके रखा जी। अच्छा। हाँ, तो वो धीरे धीरे उठता है, फिर सप्लाइयाँ बेचते हैं ना जी। तो पिछले हफ्ते तक तो 550 से 600 की थी LR की पोजीशन। अब LR की पोजीशन भी 500 से 550 रुपये रह गई है। ठीक है जी। वो भी ग्रेडेड वाले की, मतलब जिसमें गुल्ला उल्ला निकला हो। गड माल तो 500 के अंदर भी है। ठीक है जी। तो इसमें राणा जी चिप्सोना जो है पुराना आलू, उसकी 24 गाड़ी है, 11 सूर्या की है। और स्टोर जो है 7 गाड़ी है। मतलब जो कम है स्टोर की। हाँ, स्टोर हम लोग किसको बोलते हैं, जो ये बेल्ट है मथुरा, अलीगढ़, इगलास, इस बेल्ट को शुरू से स्टोर लिखा जाता है। बाकी चिप्सोना सूर्या को अलग करके लिखते हैं। ठीक है जी। तो इधर की राइवल टूटी है, और टूटने का मुझे लग रहा मेजर कारण यही है कि इधर जो आलू यहाँ से आते हैं ज़्यादातर पुखराज, अपना सूर्या और 37 में। 37 में आलू मंडी में आज की डेट में 100-150 रुपये का बिक रहा है सिर्फ। हाँ जी। कोई बहुत अच्छा हो, मोटी टपक हो, होटल वालों को समझ आ जाए, या कोई मिलिट्री की सप्लाई है या जेल की सप्लाई है, उनको समझ आ जाए तो 200 रुपये का ले जाए। देखो जी, एक बार 37 की कितनी पकड़ होती थी जी हर जगह। हाँ, तो मुझे लग रहा है मेजर कारण इसकी राइवल टूटने का यही है कि कोई भी आड़ती खुश होकर मंगवा नहीं रहा। क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी नहीं मंगवा रहा। ठीक है जी। क्योंकि राणा जी चक्कर पता क्या है, अब किसी से मंगवा के 150-160 रुपये तो कोल्ड का भाड़ा होगा उसका, दिल्ली लाने का भी 60 रुपये का खर्चा है। अब यहाँ मंगवा के मैं 100-150 बेचूं, आने वाले सालों के भी संबंध खराब करूं, वो मज़ेदारी नहीं है। ठीक है जी।
तो मैं तो साफ बोलता हूँ कि भाई साहब बिक्री नहीं है। 100, 150, 200 रुपये का बिकेगा, वो भी बिक गया तो फंस गया तो फंस गया, ठीक है जी। है ना जी। तो अब जिसका मान लो 300 कट्टे की गाड़ी आई है आपके पास, उसको 30-40 हज़ार का बिल बना के दोगे तो उसकी आत्मा दुखेगी। ठीक है जी। इससे अच्छा तो ना ही मंगवाए तो ज़्यादा बढ़िया है। फिर भी कोई भेजना चाहता है, कहे जी नहीं जी मैं तो आपके पास ही भेजूंगा, तो मोस्ट वेलकम है, लेकिन है नहीं, मज़ेदारी नहीं है। ठीक है जी। संबंध खराब करने वाली बात है, आने वाले सालों को भी जो संबंध है वो बिगड़ेंगे। तो इस वजह से लोग कम मंगवा रहे हैं। और मैंने आपको सितंबर अक्टूबर की वीडियो में भी बोला था कि जो चिपसोना वाले हैं वो ब्रेक लगा के चलो, चंदोसी वाले, उनको कोई घबराहट नहीं है, उनका बिकता जाएगा। तो वही वजह है कि आज भी 24 गाड़ी है और वो बिक रहा है। भले रेट कुछ भी हो, रेट जो है हमारे आंकड़ों के हिसाब से बहुत नीचे चले गए हैं, इतने नीचे नहीं जाने चाहिए थे, लेकिन वो लोगों ने भी रोका इसलिए क्योंकि उनका एक साल में 2000, 2200, 2500, 3000 तक भी चिपसोना बिक पिछले गया। 2 साल ऐसे ही गए जी, ऐसे गए। तो ब्याह शादियों के सीज़न होते हैं, अब शादियां भी ख़त्म हो गई हैं तो उसकी भी सेल कम है, लेकिन फिर भी वो दिल्ली के जो लोकल रिटेलर है 2-2 किलो 4-4 किलो बेचने वाले गलियों में जो घूम रहे हैं, जहाँ अड्डे लगा के बैठे हुए हैं, वो आज भी चिपसोना रख के बैठे हुए हैं, सूर्या भी रख के बैठे हुए हैं। ठीक है जी। 37-93 हाइब्रिड की बिल्कुल पूछ खत्म है। वो तो सिर्फ कोई सप्लाई वाला ले जाए तो ले जाए। घरों में खाने के लिए चिपसोना और सूर्या अभी भी थोड़ा थोड़ा चल रहा है नए के साथ साथ, लेकिन जो फुल फ्लैश में नया चल रहा है 90% नए का ग्राहक है, 10% इसका होगा। तो ये सिचुएशन है। नए के जो रेट है राणा जी, पंजाब बेल्ट के 400 से लेकर 450 रुपये के हैं ये नए वाले जी। हाँ जी। अच्छा जी। और अगर कोई जिसमें कोई फॉल्ट है, जहाँ कल की गाड़ियाँ खड़ी हैं, जहाँ बासी है, जहाँ बिकी नहीं है किसी कारणवश, हरे की मार है, जहाँ फट्टल है थोड़ा बहुत, वो 350-400 रुपये भी रेट है। और आज भी कोई मार धाड़ नहीं है मंडी में, अच्छा आलू बिक जाता है। हल्के आलू को बेचना बहुत भारी पड़ता है, वो 450-400 रुपये की पोजीशन मान के चलो। ठीक है जी। जो बढ़िया है वो 425-450 रुपये। तो संभल के जो 33 गाड़ी है वो मुझे लग रहा है बहुत VIP आलू 550 रुपये, नहीं तो नीचे में 500 की लपेट में 10-20 रुपये ऊपर या 10-20 रुपये नीचे। ठीक है जी। और LR का मैंने आपको बता ही दिया है, 500 से 550 रुपये है LR। अब देखो LR पुराना सीजन में ऐसा LR नहीं आया पुराना जैसे आया, जैसे वो पड़ा जी परला। बहुत अच्छा जी। खूबसूरत है, टपक बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अब नए के सामने कैसे बेचा जाए पुराने को। तो नए की मांग है। नया जो बेफर पास हो जाता है उसकी पोजीशन, छट्टा आलू हो, गुल्ला उल्ला निकला हो, 550 से 650 रुपये भी बिक जाता है, 600 भी बिक जाता है, फुल साइज़ हो। ठीक है जी। लेकिन अगर पास नहीं होता बेफर में, टिक्की में चलाना है तो 500 से 550 रुपये की पोजीशन है, जिसमें गुल्ला मिक्स है वो 500 के अंदर भी। तो ये कंडीशन है राणा जी। अराइवल पूरी है, 155-60 गाड़ी के करीब आमदन है। ज़्यादा कम है जी रेट ना है, जो उनसे नए आलू के ज़्यादा हैं जी। तबाही हुई है राणा जी, बर्बादी हुई है, ये समझिए। कम से कम 300 रुपये का डिफरेंस है जी। हाँ जी। यही ऊपर के पैसे जो भी इससे ऊपर मिलेंगे ना, यही बचत है जी इनकी सिर्फ। देखो राणा जी, अब जलंधर चल रहा है छुटपुट, जलंधर से रैक भी जा रहे हैं, कल भी रैक गया है, आज भी कोई रैक जाना है। जलंधर में 6 रुपये किलो की पोजीशन है नंगे आलू की, खेतों में 600 रुपये क्विंटल बता रहे हैं। 600 रुपये क्विंटल का मतलब हो गया 300 रुपये कट्टा नंगा आलू। अगर किसी किसान का 300 कट्टे के आसपास निकल रहा है एकड़ का, चलो फिर भी उसके दाम दुक्कड़ हो जाएंगे, खर्चा वर्चा निकल आएगा, क्योंकि उसका बारदाना नहीं लगना, कुछ नहीं लगना। नंगे आलू का 300 पैकेट निकल आए तो 90,000 रुपया बनता है, तो चलो फिर भी सुकून है। जो पीछे 200, 225 होशियारपुर वालों ने 250 कट्टे निकाल के उसको 500-600 में बेचा, वो तो कुछ पल्ले नहीं। 2 फसलें होंगी जलंधर में अभी हाँ जी। टोटल, एक आलू हो गया, एक और हो जाएगी ज़्यादा करा कोई भी फसल। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पर 70,000 रुपये किला ठेका है जी। 35,000 रुपये तो उसके हिस्से में आलू के, जो 90,000 रुपये में से 35,000 रुपये तो ठेका चला गया। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। फिर बचे कितने जी में? देखो उसके अलावा पटाई का खर्चा है, 55 खाद बचे जी। है। हाँ जी। 55 में खेत की बुआई, खाद, मशीन, लेबर खर्चा मिला के
जीरो रहेगा। ये भी राणा जी मैं एक अंदाजा बता रहा हूँ, 300 कट्टा अभी हर किसी का नहीं निकल रहा होगा। 300 कट्टा निकलता जाएगा 80, 85, 90 दिन का आलू 90 दिन को है जी। अभी उनकी तो फसल लेट है, ज्यादा ज्यादा 200-250 कट्टे बस, 200-250। अब मेरे कुछ किसान हैं वो 20-22 तारीख को तो शुरू होंगे, वो कह रहे हैं 20-22 तारीख को हमारे 70 दिन होंगे, 65-70 दिन। तो उन्होंने खुदाई लगानी 20-22 दिसंबर के बाद। एक बात जी, मेरा दिल कह रहा रेट मिलेगा, अंदर से गवाही आ रही, पता नहीं क्या चक्कर हो रहा है। अच्छी बात है राणा जी, जो मनोबल ऊंचा होता है ना बंदे का, वो ही जीत दिलाता है। तो मनोबल तो ऊंचा होना ही चाहिए। अगर अंदर से आवाज आ रही है तो अच्छा है, चाहे इससे 150 रुपये ऊपर हो जो अभी बिक रहे, इससे ऊपर रहेगा जी। मैं तो इनको कल की वीडियो में भी बोल दिया, वैसे भी बोल दिया, आलू कम खाओ, आलू कम लगाओ और इज्जत की रोटी खाओ। देखो कुछ ना कुछ तो चेंजिंग करनी पड़ेगी राणा, करनी पड़ेगी। बाकी ये है कि कोल्ड स्टोर भी हर क्षेत्र में नए बहुत बन गए हैं, उनका भी अपनी अंदाजा रहा जी कोल्ड होगा, जो आप बोलते हैं ना भी नवंबर तक बेच लो, कोई अंदाजा नहीं रहा जी। देखो मैं तो फिर कहूँगा, किसान भाई जो है ना उसको जुआ नहीं खेलना चाहिए। व्यापारी के पास पैसा पड़ा है, अलमारी में धाक लगी हुई है नोटों की, 50 लाख रुपए उसने आलू में लगाया, 25 रह गया या 75 बन गया, वो तो बर्दाश्त कर लेगा। ठीक है, किसान भाई को बिल्कुल जुआ नहीं खेलना चाहिए, उसको खेती के हिसाब से चलना चाहिए। अपना आलू अगर आपने अभी फरवरी एंड में मार्च में स्टोरों में रखना है तो उसको रेट जैसे भी सारे रेट लो, मई के भी लो, जून के भी लो, जुलाई के भी लो, मतलब नवंबर तक सारे जैसे जैसे रेट मिलते हैं वैसे वैसे लो और नवंबर में दी एंड करो। ठीक है जी। जिसने नवंबर पूरा खेलना है, दिसंबर खेलना, वो व्यापारी का काम है, उसको खेल लेना। आप व्यापारी बनोगे तो नुकसान होगा ही होगा। पंजाब का तो अब देख लिया जी, पंजाब में तो जो मर्जी आ जाओ जी, कुछ मर्जी हो जाओ, चाहे बद्दल फटके ना पंजाब पाकिस्तान में चला जाओ, फिर भी आलू आएगा ही आएगा जी। मेरी बात पे भरोसा नहीं करा था किसी ने, मैंने एक बताया था वीडियो में, मैंने कहा जी सन 82 में 81 में ऐसे कुछ सन था, 82-83 में भयंकर बाढ़ आई थी। जहाँ का मैं रहने वाला हूँ घरों तक पानी आ गया था, खेत तो डूब गए थे, घरों तक पानी आ गया था, तब भी टाइम पे आलू पहुँच गया था। ठीक है जी, मैंने ये बोला था वीडियो में। ये कुदरत है और किसान जो है हमारा बहुत ताकतवर है। अब राणा जी आपको मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि वो कौन बनेगा करोड़पति शो के अंदर दलजीत दोसांझ आया हुआ था, वो गेम खेल रहा था अमिताभ बच्चन के आगे बैठ के। जो उसने पैसा जीतना था उसने किसानों के ऊपर लगाना था, जो किसान बर्बाद हुए हैं। कुछ गांव उसने गोद भी लिए हैं अपने अमृतसर गुरदासपुर के इलाकों के। तो उस शो के अंदर वो किसान भी आए हुए थे और सिख फेडरेशन जो मदद कर दी है वो लोग भी आए हुए थे। तो किसानों के आंसू आ रहे थे, वो कह रहे थे हमारे खेतों के ऊपर ना गाद जो है, कीचड़ है, रेत जम गई है लेकिन वो किसान इतना पावरफुल है फिर भी अपने खेत सही कर लेगा। तो किसान बहुत मजबूत होता है इस काम के लिए। तो इसके कोई आंकड़े नहीं लगाने चाहिए कि आलू आएगा। जो भी लगा रहे ना जी अनाज और ये आलू लगा रहे, पंजाब में ज्यादा यही है, गेहूं चावल ये और ये अपना आलू हो गया। हाँ जी, गन्ना तो शायद नहीं होता पंजाब में। इसमें बस 30-35% अपनी खेती को सब्जियों में बागबानी में तब्दील कर दो। मटर है, मटर लगाना चाहिए, मटर के बहुत अच्छे रेट होते हैं। मटर को भी और बागबानी करें ना, इतनी ताकतवर धरती है, इज्जत की रोटी खाएंगे, नहीं कर्जे में दबे रह जाएंगे जी। बिल्कुल। देखो कुछ तब्दीली तो करनी पड़ेगी। अब आपके वो इलाके हैं इधर के सुनाम वगैरह के पंजाब में, वहाँ किन्नू की फसल होती है, ऐसे कहीं पॉपुलर है कहीं कुछ है, तो ऐसी चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। वाह, मैंने तो 100 की बात कही भी, आलू कम लगाओ और इज्जत की रोटी खाओ। ज़्यादा लगाओगे कर्जे में दबे रह जाओगे और बेइज्जत होगे। देखो राणा जी, बड़ों बूढ़ों की ना कहावत है कि आलू के घाटे आलू से पूरे होते हैं, कोई और फसल जिनके लिए ला रहे उनके नखरे बताओ जी, खाने वाले नहीं है जी इतने आलू को। अब यही किला 2024 में 1200-1100 रुपये आलू बिका है। अब जिसका मान लो 300 कट्टा निकल गया खेत में, कितने का खेत बैठ गया ये देखो ना। वो चीज़ें नहीं भूलती किसान को। वही तो कह रहा जी, 10 किले ना लगाओ, 5 किले लगा लो। आज की तारीख में जो 5 किला का आलू 800 रुपये कट्टा बिक जाए, बिल्कुल, तो कितनी बड़ी रकम बनेगी। बिल्कुल। 10 किले लगाओ, बेचो 300 रुपये के, बिल्कुल, और घाटे में जाएगा बंदा। बिल्कुल। मतलब और चीजों की तरफ चीज भी लगाओ, उसमें भी तो पैसे मिलेंगे, कोई पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि जो चीजें लगाएंगे वो फ्री की है, उसको जो है
चिड़िया तोते उठा के ले जाएंगे, उसके भी पैसे बनेंगे, कुछ भी लगाओ, बिल्कुल बनेगा। कम लगाना बहुत है, बहुत चीजें हैं। किसान को तो, किसान समझदार है, किसान को तो खुद पता है क्या क्या बोना है। बहुत खाने का ट्रेड नहीं सोरे, खाने वाले नई जनरेशन नहीं खा रही, लैम आपके लिए लगाते ही नहीं जी। खा लो जिनको जो खाना जी, फास्ट फूड खाओ, हाँ जी। उसका बुड़के मारो जी जो खाना जी। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब जी, धन्यवाद राणा जी आपका। एक बार मोबाइल नंबर बोल दो जी भाई साहब जी। मेरा मोबाइल नंबर है 9811 55 767। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया राणा जी आपका।